जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल कर सामने आई है वो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन की वैकेंसी है, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आप बोल सकते हैं। ये भारत सरकार का एक गोद लिया हुआ, यानी कि भारत सरकार का इसमें शेयर सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलते हैं। तो NPCL का एक प्लांट है कुंदनकुलम, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ ये वैकेंसी आई हुई है। और 255 कैटेगरी 2 यानी कि टेक्नीशियंस की भर्ती है, जिसमें कि प्लांट ऑपरेटर्स और दूसरे ट्रेड्समैन जैसे कि मैकेनिक हो गए, है ना, फिटर हो गए, टर्नर हो गए, वेल्डर हो गए, तो इस प्रकार की वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल बात करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी जो है जून में आई हुई थी और इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जून थी, जिसे एक नोटिफिकेशन अभी आई है जिसमें ये कहा गया है कि इसे बढ़ाकर 4 अगस्त तक कर दिया गया है। यानी कि अब इस वैकेंसी के अगेंस्ट में जो आप आवेदन करेंगे वो 15 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और NPCL में टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो 255 जो वैकेंसियां हैं, तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। तो जो बच्चे 10+2 साइंस 50% मार्क्स, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% मार्क के साथ जिन्होंने 10+2 साइंस कंप्लीट किया हुआ है, और जो बच्चे 10th ITI करके जिन्होंने कंप्लीट किया है, वो लोग इसे आवेदन कर सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल हम लोग स्क्रीन पे चलकर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन अभी आया है, ये अभी 11 से 17 तारीख वाले जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें आया हुआ है। तो नोटिफिकेशन आप पहले देख लीजिए, जिससे कि आप डाउट ना रहे कि ये तो जून 29 इसकी लास्ट डेट है, ऐसा आप ना बोलें। इस नोटिफिकेशन के तहत ये जो 29 जून लास्ट डेट थी उसे बढ़ाकर अब 4 अगस्त कर दिया गया है। तो आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं और नोटिफिकेशन को भी देखते हैं और पूरे डिटेल एडवर्टाइजमेंट को भी देखते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका एज क्राइटेरिया, मेडिकल फिटनेस, सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप बने रहिए और स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है NPCL की वैकेंसी, जिसका डेट एक्सटेंड हो चुका है। तो पहले ये 29 जून को लास्ट डेट था, अभी ये हो गया 4 अगस्त तक। ठीक है, 15 जुलाई से इसको आवेदन करने की तिथि शुरू हुई है और 4 अगस्त जो है लास्ट डेट है। तो जैसा मैंने कि बताया, ये NPCL की वैकेंसी जो है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और ये एडवर्टाइजमेंट पहले भी आई, लेकिन किसी कारण से इसका डेट को एक्सटेंशन दिया गया है। तो देखिए, हम मोटे मोटे तौर पे बात करेंगे तो इसमें जो है स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन STTN के लिए, है ना। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लें कि वैकेंसी किस किस की है। तो देखिए, टेक्नीशियन, है ना, स्टाइपेंडरी ट्रेनी जिसको वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु बोलते हैं, प्लांट ऑपरेटर, तो उसमें आपको जो क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है वो 10+2 या ISC साइंस स्ट्रीम से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी कि भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, देखिए इसका हिंदी का इंग्लिश में यहाँ दे रखा है। प्लांट ऑपरेटर के लिए HSC 10+2 और ISC विथ साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, और जो ट्रेड्समैन का है, ट्रेड्समैन्स मीन जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन STTN, यानी कि ट्रेड्समैन का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मैसेनिस्ट, वेल्डर। तो इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो विज्ञान विषयों और गणित में व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम 50% अंकों के साथ SSC यानी कि 10th, यानी 10th में आपका अलग से मैथ में और साइंस में 50% होना आवश्यक है। और जिस ट्रेड में आप आवेदन करेंगे उसमें 2 वर्ष का ITI प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। ठीक है, और जिन बच्चों का 2 वर्ष से कम की अवधि है, उनको पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद
कम से कम 1 वर्ष का संबंधित कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसमें अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तो भी, अप्रेंटिस है तो भी। तो अभी हम लोग बात करें कि यहाँ पर स्पेशल देखिए, दोनों पदों के लिए 10th स्तर पर अंग्रेजी का एक विषय होना जरूरी है, ठीक है। इंग्लिश से पढ़ा हुआ होना चाहिए 10th लेवल में। और एज की बात करें तो 18 से 24 वर्ष एज है, जिसमें कि ओबीसी को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल, पीडब्ल्यूबी 10 वर्ष, है ना। तो देखिए हम लोग आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है। प्लांट ऑपरेटर में कम से कम SSC में 40% किसके लिए, जो उस परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए, जो उस एरिया में अफेक्टेड हुए हैं, जिनका लैंड गया हुआ है ज़मीन में, उनके लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। तो हम लोग इसी चीज़ को देखिए विस्तार पूर्वक आगे जानेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि जो ग्रुप सी का जो भी चयन वाले जो भी हैं, वो बोनस अंक के रूप में 20% परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को मिलेगा। वैकेंसियों की हम बात करें तो 255 वैकेंसी है। SC 54, ST 19, OBC NCL वाले 77, EWS 20 और UR 85, ठीक है। टोटल 255 वैकेंसी है, जिसमें से कि 11 जो वैकेंसी है वो PWBD कैंडिडेट्स के लिए है, पीपुल्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। चलिए अभी जो इसका आवेदन करने का है वो है https://www.npcilcareers.co.in, ठीक है। इस पे जाके आप आवेदन करेंगे। और आपको तारीख बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 15/7/2026 10 बजे से प्रारंभ होकर 4/8/2026 के 1600 बजे तक रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो या तो आप इसके वेबसाइट www.npcilcareer.co.in पे जाके देख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूँगा आगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। तो देखिए इसका डिटेल में ये पेज है, ठीक है। तो इस पेज पे हम देखेंगे कि डिटेल में बात करेंगे। देखिए ये जो है पहले वैकेंसी आई हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये वैकेंसी थी 8/6/2026 को निकली हुई और 19/6/2026 को क्लोजिंग डेट था। लेकिन किसी कारण से इसको बढ़ा दिया गया, डेट को एक्सटेंशन कर दिया गया। तो हम लोग इसमें देखिए डिटेल में जानेंगे कि जो करंट वैकेंसी है वो SC का 39, ST का 2, OBC का 56, EWS 20, UR 91 और टोटल 208 वैकेंसी थी। लेकिन बैकलॉग वैकेंसी यानी कि पिछली भर्ती जो कंप्लीट नहीं हो पाई उसको इसमें शामिल किया गया है। तो शामिल करने के बाद क्या हो गया, SC की 23 सीट, SC की 3 सीट और OBC NCL की 21 सीट मिला के 47 सीट इसमें जुड़ गई। तो टोटल हो गया 255 सीट, ठीक है। अभी देखिए तो इसमें से जो डिवाइड किया गया है, इसमें से देखिए कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी इसका पोस्ट का नाम रहने वाला है, जिसमें कि आपको प्लांट ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, जैसा कि मैंने बताया था। तो इसमें देखिए कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरी में इसमें डिवाइड कर दिया गया है और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद टोटल 255 जो है वो कैंडिडेट्स पोस्ट जो है खाली है, ठीक है, उसे भरा जाएगा। तो इसमें देखिए जो PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्वेशन है, आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने बता दिया था आपको, प्लांट ऑपरेटर के लिए 10+2, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ विथ मिनिमम 50% मार्क, ठीक है। और इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए उनको 10th लेवल में, जिसमें वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। और स्टाइपेंडरी ट्रेनी 2 का जैसे कि मैंने बताया था, तो ये चीज़ें देखिए आपको यहाँ पे क्लियर दिख रही हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें पहले इन्होंने सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का डेट रखा था 29/6/2026, लेकिन अभी वो हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले नोटिफिकेशन में दिखाया, 4 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे वापस फिर एक बार देखिए, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, जिनकी ज़मीन गई हुई है प्लांट के बनाने में, उन लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 20% बोनस मार्क भी उन लोगों को मिलने वाला है ग्रुप सी के पोस्टों में। तो अभी हम लोग आगे बढ़ें, बात करें पे लेवल एंड अप्रॉक्सीमेट मंथली एमोलमेंट्स। तो इनका जो 2 साल का ट्रेनिंग रहने वाला है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको 20,000 रुपये पर मंथ पहला साल मिलेगा, दूसरे साल 22,000 रुपये मिलेगा, और बुक अलाउंस आपको साल में एक बार 3,000 रुपया मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग मैंने बता ही दिया, 2 साल है। और सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप टेक्नीशियन बी में ज्वाइन करेंगे, जिसका पे लेवल जो रहने वाला है वो पे मैट्रिक्स लेवल 3 के हिसाब से रहने वाला है। तो उसका जो लेवल 3 का बेसिक है वो है 21,700, और डीए अभी 60% चल रहा है तो 13,020 रुपये डीए है। ठीक है, टोटल जो है 34,720 है। इसके अलावा आपको कई सारे देखिए अलाउंसेस मिलेंगे इसमें, तो इंसेंटिव वगैरह भी मिलता है। तो इंसेंटिव में आपको प्लिस मिलता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिलता है, जो कि 47% के आसपास होता है। ठीक है, तो बेसिक का 47% मतलब आप जोड़ लीजिए, 21,700 का 47 मतलब लगभग 10,000 के राउंड फिगर में, तो 44,000 तो ये हो गए। इसके अलावा ये अलाउंसेस जोड़िए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, HRA, अगर सरकारी आवास आपको नहीं मिलता है तो HRA मिलेगा, तो वो HRA जो है आपको अकॉर्डिंग टू सिटी के हिसाब से 10% तक मिलेगा। साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, और इसके अलावा एम्प्लॉयज़ का जो अदर बेनिफिट है वो है देखिए, लीव ट्रेवल अलाउंस, लीव एंड लीव इनकेसमेंट, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद इन द टाउनशिप, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस, reimbursements of membership fees for professional institution, reimbursement of cable TV charges, reimbursement of mobile phone charges, reimbursement of newspaper charges, कैंटीन सब्सिडी, इंसेंटिव। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव मिलेगा, वो 47% मिलता है। लोन और एडवांस भी आपको मिलेगा, हाउस बिल्डिंग लोन और जनरल पर्पज़ के जो भी लोन्स हैं वो कम इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाएगी। और जो है रिटायरमेंट की बेनिफिट जो है, या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत भी बहुत सारी बेनिफिट है, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रहेगा, ग्रेच्युटी रहने वाला है, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर, और जो भी है बेनिफिट फंड वगैरह, ग्रुप इंश्योरेंस है ना, और पेंशन एज पर NPCL डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम 2025 के तहत आपको पेंशन भी रहने वाला है। अभी देखिए, जो ट्रेनिंग के दौरान आपका बॉन्ड रहने वाला है, जो 2 साल की ट्रेनिंग होगी उसमें आपका बॉन्ड पीरियड रहेगा, जिससे कि अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आपको उसमें वो बॉन्ड को भरना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए, जो बच्चे अगर अच्छे परसेंटेज से ट्रेनिंग को क्लियर करते हैं, ठीक है, उनको कुछ एक्स्ट्रा इसमें इंक्रीमेंट्स भी दिया जाएगा, और ट्रेड्समैन सी में भी डायरेक्ट लिया जा सकता है। ठीक है, और 5 साल के लिए आपको 5,07,000 रुपये का बॉन्ड भरना है, जैसे कि मैं बता रहा था। देखिए, एज लिमिट की बात करें, पहले ही बता चुका हूँ, 18 से 24 साल। ठीक है, और ये बॉर्न ऑन बिफोर 29/6/2008 से पहले का जन्म होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी इसका डेट जो बढ़ा दिया तो 4 अगस्त 2008 तक चलेगा। ठीक है, अभी इसमें एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो, OBC के लिए 3 साल, जैसे मैंने पहले सब बता चुका हूँ। डिवोर्स जो वुमेन हैं और जो जुडिशियली सेपरेट रहती हैं उनके लिए 35 ईयर्स तक छूट है, और SC ST जो महिला है उनके लिए 40 ईयर्स तक छूट है। ठीक है, चलिए, अभी जो NPCL कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट में है उनको भी 5 ईयर्स का छूट मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन जो है उनको 3 साल का छूट मिलेगा, उनकी पूरी सर्विस को जोड़ने के बाद। ठीक है, जितना आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो लोग हैं एक्स सर्विसमैन हैं उनको पूरी सर्विस जोड़ने के बाद 3 साल का छूट मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसमें आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें एक फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए। मिनिमम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मिनिमम वेट जो है 45.5 kg होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना नहीं है तो आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो देखिए, NPCL कुंडनकुलम प्रोजेक्ट साइट पे दिया जाएगा, लेकिन
आपको NPCIL के जो भी साइट्स हैं, स्टेशंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, DAE का कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, दे सकते हैं उसमें। अभी बात करें हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस का, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो ये जो भी पोस्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन, जिसमें कि प्लांट ऑपरेटर और ये जितने ट्रेड्समैन के हैं, इनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, प्री टेस्ट और प्लस एडवांस टेस्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन पेपर आएगा, ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि वो 3 भाषा में रहेगा, तमिल, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहने वाला है। अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, वो प्रिलिमिनरी टेस्ट, जैसा कि हमने बात किया, 1 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, जिसमें कि 20 तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, 20 साइंस के क्वेश्चन और 10 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और उनका 4 आंसर दिया रहेगा, उसमें से आपको एक चूज करना है। ठीक है, अगर आपने एक आंसर का सही जवाब दिया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर गलत जवाब दिया तो उसका -1 मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क रहने वाला है 150 मार्क। ठीक है, चलिए अभी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है वो देखिए, UR कैंडिडेट्स के लिए 40%, SC ST OBC NCL के लिए 30%। ठीक है, तो इस प्रकार से रहने वाला है। जब स्टेज 1 में आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आप स्टेज 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोगे, जिसे हम एडवांस टेस्ट भी बोलते हैं। तो एडवांस टेस्ट जो है वो आपको कैंडिडेट को जो है तभी होगा जब प्रिलिमिनरी टेस्ट में आप पास करोगे। तो एडवांस टेस्ट जो है वो 2 घंटे का रहने वाला है, यानी कि 120 मिनट्स, और 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे विथ चॉइस ऑफ 4 आंसर्स। ठीक है, तो प्लांट ऑपरेटर के लिए जो है वो HSC 10+2 लेवल का रहने वाला है, और जो ट्रेड्समैन है उनका ITI ट्रेड से, जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उससे रहने वाला है। सेम वही है, एक प्रश्न का सही उत्तर अगर आप देते हैं तो 3 नंबर, और अगर गलत जवाब देते हैं तो उसका -1 मार्किंग जो है मार्क कट जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, टोटल 150 मार्क का है एडवांस पेपर भी। चलिए आगे हम लोग बात करें, इसका जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रहेगा एडवांस पेपर का, वो UR के लिए 30% और SC ST OBC EWS PWD के लिए 20% रहने वाला है। ठीक है, अगर इससे कम मार्क रहेगा तो आपको स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा, आगे का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको भाग नहीं लेने दिया जाएगा। अब देखिए जो मेरिट लिस्ट है कैंडिडेट का, वो कैसे प्रिपेयर होगा, तो वो बेस करेगा कि आपने स्टेज 2 के एडवांस पेपर में कितना मार्क्स लाए हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर, चलिए उसके बाद भी यहाँ मेरिट लिस्ट बनाने का जो सिस्टम दे रखा है और भी एडवांस है, जैसे अगर टाई अप हो जाता है तो आगे कैसे लेना है, वो चीज़ें इसमें क्लियर की हुई है। आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका जो है ऑपरेटिंग ऑफ वेटिंग लिस्ट है ना। अच्छा, इसमें जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको आने जाने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेगा। ठीक है, जो एम्प्लॉय नहीं है पहले से किसी दूसरे सरकारी विभाग में या पब्लिक सेक्टर में या कॉरपोरेशन में या किसी लोकल गवर्नमेंट या पंचायत में नहीं है, उनको ही मिलेगा, अगर वो जॉब में है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो जो 30 किलोमीटर के अंदर सफ़र करके आ रहे हैं उनको भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो है आउट स्टेशन कैंडिडेट्स जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है उन्हीं को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अभी वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने दिया था, एडमिट कार्ड, वैलिड फ़ोटो ID इशूड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड रहने वाला है। और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10th का आपको पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल या SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आगे देख सकते हैं। आगे आपका जो परसेंटेज के हिसाब से CGPA स्केल कैसे पॉइंट बनना है वो भी आप देख सकते हैं, और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसे भी आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU एडेड इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो आप एट द टाइम ऑफ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, या तो रेजिग्नेशन लेटर भी होगा तो चलेगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता तो भी चलेगा।
हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता दें आपको कि एनओसी की एक्नॉलेजमेंट कॉपी, रेजिग्नेशन लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, ये एनओसी की जगह पर आप दोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, अभी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड विद गेस्टेड नोटिफिकेशन, वैलिड सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको डिमांड करेंगे। अभी हाउ टू अप्लाई, कैसे आवेदन करना है, तो देखिए HTTPS का ये वेबसाइट है NPCL का, तो इसके कैरियर पेज में जाके आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो डेट है वो 8/6/2026 दिया हुआ है, ये अब बदल चुका है। आपको जो है वो 15 तारीख यानी कि 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन, और आपको 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 4 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप भूल जाए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, जो भी चीज़ें हैं इसमें रूल रेगुलेशन और डॉक्यूमेंट को आप प्रॉपर इसमें ध्यान से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें आप इसमें ऑनलाइन मेनू में जाके अप्लाई कर लीजिए। और जब एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो उसकी कॉपी को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे इसमें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की जो फ़ीस की, तो 100 रुपीज़ फ़ीस लगने वाला है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। लास्ट डेट, जो इम्पोर्टेंट लास्ट डेट है मैंने बता दिया आपको, ये डेट बदल चुका है, अब ये डेट नहीं है, आपको 15 जुलाई से चालू है और 4 अगस्त इसका लास्ट डेट रहने वाला है, तो इसलिए इसे आप भूल जाएं, ठीक है। ये आपको डेट बढ़ाया जा चुका है, जो कि मैंने पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया था। तो दोस्तों ये थी NPCL की वैकेंसी, और अगर इसमें और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं, www.npcl.nic पे, ठीक है। तो अपलोड करके आप ये पढ़ भी सकते हो, वैसे मैं इसका लिंक बायो पे दे